मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता साहब, हौसलों से उड़ान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता साहब, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर आशीष कुमार मिश्रा और फिर से स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर विला एकेडमी पे। तो ये है सेट 5 और इस वीडियो में अर्थमेटिक के बहुत अच्छे क्वेश्चन है जिसका सॉल्यूशन मैंने बेहतरीन तरीके से कराया है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो भी बंदे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप लोग को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है जो कि सेट का 64वां नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही इजी लग रहा है, इजी ही है। कह रहा है कि दूध तथा पानी के 20 किलोग्राम मिश्रण में 20 किलोग्राम का मिश्रण है जिसमें 15% पानी है, वाटर और मिल्क 15% पानी है तो मिल्क कितना होगा 85% है। और कह रहा है कि इसमें 5 लीटर पानी और डाला गया, टोटल 20 लीटर है, 5 लीटर डाला गया तो 25 लीटर हो गया। ठीक है, टोटल 25 लीटर हो गया। कह रहा है कि मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या होगा, यानी कि नए मिश्रण में पूछ रहा है। तो पहले 20 लीटर का 85% मिल्क था, अब भी जो मिल्क होगा वो उतना ही होगा, 20 का 85% ही तो 20 का 85% 85 दूनी 170 यानी कि 17 लीटर। 17 लीटर मिल्क अभी भी है, लेकिन टोटल मिक्सचर कितना हो गया 25, यानी कि 17 लीटर जो है वो 25 का कितना परसेंट है, 25 चौके 100, 17 गुना 4 68, यानी कि 68% है मिल्क अब मिक्सचर में। तो एग्जाम में ये सब कुछ नहीं लिखना है, एग्जाम में सिर्फ लिखना है 85 गुना 20 यानी कि 20 का 85%, 20 का 85% 17 लीटर, 17 लीटर जो है वो 25 का कितना परसेंट है। इसके बाद 25 चौके 100 ये माइंड में ही करना है और 17 गुना 4 माइंड में ही करना है। एग्जाम में ज़्यादा पेन नहीं चलाना इस टाइप के क्वेश्चन, बच्चे वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं गाइज? ऐसा तो नहीं कि मैं वीडियो बनाते जा रहा हूँ आप लोगों को समझ में नहीं आ रही होगी। हाँ, जिसे कुछ नहीं आता उसे तो नहीं समझ में आएगी, लेकिन 2 महीना ही एग्जाम में बचा है तो आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ रही है और आप लोग पढ़े लिखे बंदे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है। क्वेश्चन में कह रहा है कि ग्लिसरीन और पानी का एक मिश्रण में ग्लिसरीन 45% है और उस मिश्रण के 100 ग्राम, यानी कि क्वांटिटी दे दिया है 100 ग्राम में 35 ग्राम भार के अनुसार पानी मिला दिया जाता है। तो 100 था, उसका 45% ग्लिसरीन है तो 45 ग्राम ही ग्लिसरीन हुआ। अब जो है टोटल जो है मिक्सचर हो गया 100 प्लस 35 तो 135 ग्राम। अब कह रहा है कि उस नए मिश्रण में, नया मिश्रण जो 135 ग्राम है, भार के अनुसार ग्लिसरीन का प्रतिशत कितना होगा। तो 45 ही ग्लिसरीन रहेगा अभी भी, क्योंकि ग्लिसरीन के साथ तो छेड़छाड़ हुआ नहीं है। तो 45 ही जो है वो 135 का कितना परसेंट है यही पूछ रहा है। 45 तिहाई 135 तो x बराबर 100/3%, 100/3% होता है 33.1/3%। ऑप्शन नंबर बी। सेम पिछले के जैसा ही क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि किसी वर्तमान को मान लिए कोई बकेट है या बर्तन है, उसमें 2 द्रव है A तथा B, इसका रेशियो दे दिया है 4:1। उसमें कह रहा है कि 10 लीटर मिक्सचर निकाल दिया, पहले मिक्सचर निकाल दिया है, फिर उसके बदले में क्या डाल दिया है 10 लीटर B डाला है। ठीक है, तो कह रहा है कि अब जो है मिश्रण A और B का अनुपात हो गया है 2:3। तो कह रहा है कि बर्तन में द्रव A की मात्रा स्टार्टिंग में कितनी थी। तो इसके लिए आपको सबसे बेसिक ये जानना है कि किसी भी बर्तन में अगर X लीटर कोई पहला प्रोडक्ट है और Y लीटर दूसरा प्रोडक्ट है, अगर इससे Z लीटर निकालते हैं तो इस Z लीटर में जो X और Y होगा वो पहले में जिस रेशियो में होगा उसी रेशियो में इसमें होगा, और Z लीटर निकालने के बाद जो बचा उसमें भी X और Y जो होगा पहले में जो होगा उसी रेशियो में होगा। ये बात आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट से ये बनेगा कि देखिए 4:1 के अनुपात में पहले है द्रव A और B। ठीक है, A और B का अनुपात 4:1 पहले है। अब इससे 10 लीटर मिक्सचर निकाल भी लेंगे तब भी 4:1 ही रहेगा। ओके, अब कह रहा है कि अब जो है 10 लीटर द्रव B डाले हैं तो अनुपात 2:3 हो गया है। ये जो है 4:1 10 लीटर मिक्सचर निकालने के बाद अनुपात है, और ये जो अनुपात है 2:3 ये 10 लीटर मिक्सचर ऐड करने के बाद है। तो लेकिन 10 लीटर B ऐड किए हैं तो एक में तो अंतर नहीं आना चाहिए, तो ये 2 कहाँ से आ गया। इस 2 को 4 बनाना है तो 2 से गुना करना पड़ेगा, तो 2 दूनी 4 3 दूनी 6। अब यही 10 इंक्रीज हुआ है, ये 4 द्रव A जो है बराबर हो गया है। अब द्रव B जो है 1 से 6 हो गया है, कितना बढ़ा है 5 यूनिट, बट यहाँ कितना बढ़ाए हैं 10 लीटर। तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना लीटर है 10 लीटर था, 1 यूनिट का वैल्यू कितना लीटर है 2 लीटर।
हमसे मांग रहा है द्रव ए की मात्रा स्टार्टिंग में क्या थी। तो टोटल लीटर हमेशा सेम होगा, पहले भी बाद में भी। क्यों? क्योंकि 10 लीटर मिक्सचर निकाला और 10 लीटर बी डाल दिया है। तो टोटल मिक्सचर कितना होगा? 4 + 6 10। तो 10 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20। यानी कि टोटल मिक्सचर पहले भी 20 था, अभी भी 20 है। तो पहले ए और बी का रेशियो क्या था? 4:1, यानी 5 यूनिट टोटल। तो 5 यूनिट का वैल्यू 20 है। हमको पहला द्रव ए का वैल्यू निकालना था, तो 4 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 को काट दिए 4 से, तो 4 यूनिट का वैल्यू 16। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए, आप लोगों को समझ में आ गया। थोड़ा सा खाली ट्रिकी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग फिर से इसको देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि दूध एवं पानी के 40 लीटर मिश्रण में दूध तथा पानी से अनुपात 7:1 है। ठीक है, पहले 7:1 है। अब कह रहा है दूध तथा पानी का अनुपात 3:1 करना है। क्या करना है? 3:1 करना है। तो मिश्रण में पानी की कितनी मात्रा मिलानी होगी? पानी मिलाया गया है तो दूध तो फिक्स होगा, लेकिन यहाँ तो 7 है, यहाँ तो 3 है। तो इसको फिक्स करने के लिए इसको 7 से गुना करिए, इसको 3 से गुना करिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7/21/3। ये हो जाएगा 7/21/7। अब पहला और दूसरा दोनों में जो है, दोनों कंडीशन में दूध सेम हो गया है। बढ़ा क्या? 4 यूनिट। क्या बढ़ा? पानी। तो अब देखिए 21 3 24। पहले में टोटल यूनिट कितना था? 24 यूनिट, लेकिन दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना? 40 लीटर। तो 24 यूनिट का वैल्यू है 40 लीटर। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 40/24। तो 4 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 40/24 गुना 4, 4 छक्के 24, 3 दूनी 6, 20 दूनी 40, यानी कि 20/3 लीटर। 20/3 का वैल्यू होता है 6.2/3। ऑप्शन नंबर सी आंसर आपका आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, खाली इसमें बराबर कर देना है दूध को, उसके बाद निकाल लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बट दिखने में बहुत लेंदी लग रहा है। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि किसी मिश्र धातु में जस्ता यानी कि जिंक, तांबा यानी कि कॉपर और टीन यानी कि एसन, ये रेशियो जो है वो 2:3:1 के अनुपात में है। और कोई अन्य मिश्र धातु है, उसमें तांबा यानी कि कॉपर जो है वो 4, टीन जो है, सॉरी कॉपर जो है वो 5 है। यहाँ पे कॉपर जो है वो 5 है, टीन जो है वो 4 यूनिट है, और एक और चीज़ है सीसा। ठीक है, सीसा जो है वो 3 यूनिट है। पहले में सीसा नहीं है, लेकिन दूसरे में सीसा है। तो कह रहा है कि दोनों मिश्र धातुओं के समान भार, अब दोनों का वेट बराबर है। यहाँ पे 2 यूनिट है, यहाँ पे 3 यूनिट है और 1 यूनिट। टोटल यूनिट कितना हो गया? टोटल यूनिट 6 यूनिट। ठीक है, लेकिन ये टोटल यूनिट कितना है? 5 है, 4 है और 3 है। 5 4 9 3 12 यूनिट। दोनों यूनिट तो बराबर है नहीं, तो दोनों यूनिट को बराबर करते हैं। तो इसको 2 से गुना करेंगे, तो इसको भी 2 से गुना करेंगे, इसको भी 2 से गुना करेंगे और इसको भी 2 से गुना करेंगे। तो ये आ जाएगा 4, 6 और 2 यूनिट पहले में। तो कह रहा है कि दोनों को मिलाया गया है समान भार से, तो नई मिश्र धातु में प्रति किलोग्राम शीशे का भार क्या हो जाएगा? तो टोटल ये 12 है, टोटल ये भी 12 है। तो 12 12 24, टोटल हो गया 24। और उसमें शीशा कितना है? 3। टोटल 24 किलो। इसका 12 किलोग्राम ले लेते हैं, इसका 12 किलोग्राम ले लेते हैं, तो दोनों मिला के 24 किलोग्राम। टोटल शीशा इसमें टोटल में है क्या? 3 ही किलोग्राम। तो 3/24 इतना ही पार्ट होगा ना, तो यानी कि 1/8 किलोग्राम शीशा है। आपको ये निकालने की जरूरत भी नहीं थी। 2 4 6 2, खाली 6 दूनी 12 यहाँ से, 6 दूनी 12, इसको खाली 12 कर लेते दोनों को, तो 12 12 24 टोटल हो गया। और शीशा 3 है, तो 3/24 1/8 किलोग्राम आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए बी सी कुल मिलाकर 1980 रुपये कमाते हैं, वे उसे क्रमशः 2:1 तथा 3:2। ये क्या कह रहा है? क्वेश्चन तो गलत लग रहा है। किसका किसका अनुपात दिया हुआ है? हो सकता है ए अनुपात बी दिया हो और बी अनुपात सी दिया हो। निकाल लीजिए। 2:1 है, 3:2 है, तो इसको 3 बनाइए, तो 3 दूनी 6 3 और ये 2 ही रहेगा। तो ए बी सी का अनुपात हो जाएगा 6 3 2, 6 3 2 11। 11 का वैल्यू दिया हुआ है 1980। तो 1 का वैल्यू कितना? हाँ, 11 से डिवाइड हो जाएगा, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 11 11 180। तो मांग किसका रहा है? बी की कमाई, यानी 3 यूनिट 180 गुना 3 540 हाँ मिल रहा है। यही होगा, ए अनुपात बी और बी अनुपात सी होगा। तो क्या करना है? 2:1 है, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक में ए और बी का अनुपात 2:1 है, दूसरे में बी और सी का 3:2 है। तो दोनों जगह बी ही है ना, तो इस दोनों को सेम करने के लिए पहले वाले को 3 से गुना कर दिया, तो 6:3 हो गया। दूसरा सी में 2 अनुपात हो गया। टोटल 11 यूनिट है, 11 यूनिट का वैल्यू 1980 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 180 हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए 3 यूनिट का वैल्यू पूछा था, तो 180 गुना 3 540। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या कर रहा है कि ए बी सी 3 मजदूर है, उसका टोटल राशि 333 रुपया है। ठीक है, वे अपनी मजदूरी का क्रमशः 80%, 85% और 75% खर्च करता है। सब इंडिविजुअली खर्च करता है।
यदि उनकी बचत का रेशियो 7:6:9 है तो उनकी अपनी अपनी मजदूरी कितनी होगी। तो इसमें क्या कर रहा है कि मान लेते हैं ए को ए मिला होगा, बी को बी मिला होगा, सी को सी मिला होगा। जब हमको बचत का रेशियो दिया हुआ है और खर्च का परसेंटेज दिया हुआ है, तो ए का 80% अगर खर्च हो जाता है, 80% खर्च हो जाता है, बी का 85% खर्च हो जाता है, सी का 75% खर्च हो जाता है, तो सेविंग कितना हो जाता है। ए का 20% सेविंग हो जाता होगा, बी का 15% सेविंग हो जाता होगा और सी का 25% सेविंग हो जाता होगा। ठीक है, अगर हम इसको रेशियो में निकालें तो 4 पंच 20, 3 पंच 15, 5 25, यानी कि 4A रेशियो 3B रेशियो 5C है। और यही बराबर है किसके, 7 रेशियो 6 रेशियो 9 के। तो ठीक है, अब यहाँ से ए और बी को लेते हैं तो 4A/3B, यहाँ से कितना है 7/6 है, तो 3 दूनी 6, तो A/B का रेशियो कितना आ गया, ऊपर में 7 और नीचे में ये 4 और ये 2 गुना होगा तो 4 दूनी 8, A/B का रेशियो 7/8 आ गया। अब ए और सी को लेते हैं तो 4A/5C कितना है 7 और 9, तो 7:9, तो A/C कितना आ जाएगा, A/C आ जाएगा, ये 5 ऊपर जाएगा तो 7 से गुना होगा तो 7 × 5 = 35, ये 4 नीचे जाएगा 9 से गुना होगा तो 36। तो यहाँ ए जो है 35 है, यहाँ ए जो है 7 है, तो इसको 5 से गुना कर देंगे तो 35 आ जाएगा, तो इसको भी 5 से गुना करेंगे तो ABC का रेशियो क्या आ जाएगा, ABC का रेशियो आ जाएगा 35, बी का 40 और सी का यहाँ से 36। तो रेशियो निकल गया है ABC का। ABC को कितना राशि मिला है, टोटल 333 दिया हुआ है, तो 35 + 40 75, 75 + 36 111, 111 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 333, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, तो 1 यूनिट का 3 हो गया, तो ए को कितना मिलेगा 35 × 3 105, बी को कितना मिलेगा 40 × 3 120, सी को मिलेगा 36 × 3 108। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपको मिल गया। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप इस तरह बनाइए, या एक और तरीका बताते हैं आपको, यहाँ से आपको निकालने का तरीका बताते हैं कि यहाँ से 4A रेशियो 3B रेशियो 5C दिया हुआ है 7 रेशियो 6 रेशियो 9, तो इसमें ABC का रेशियो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ABC का रेशियो आप कैसे निकालेंगे, अगर A को ले रहे हैं, ठीक है, अगर A का रेशियो निकाल रहे हैं तो A का रेशियो सबसे पहले यहाँ क्या है 7 है, इसमें गुना करना पड़ेगा, A वाले के कोफिशिएंट को छोड़ के B और C वाले के कोफिशिएंट को गुना करिए, तो 5 × 15, 5 × 15, और डिवाइड मारना है इस तीनों में जो छोटा कोफिशिएंट होगा 3 से, तो 3 × 5 = 15, ये 35 आ गया ना। उसी तरह B निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, B निकालने के लिए B का ये 6 लेना ही पड़ेगा और B का कोफिशिएंट को छोड़ के A और C का कोफिशिएंट लेना पड़ेगा, तो 5 × 20, और डिवाइड मारना पड़ेगा वही सबसे छोटे वाले से 3, 3 दूनी 6, तो 20 दूनी 40। उसी तरह C को निकालने के लिए 9 तो लिखना ही पड़ेगा और C को छोड़ देना पड़ेगा, A और B का कोफिशिएंट को गुना करना पड़ेगा, 4 × 3 = 12, और डिवाइड मारना पड़ेगा वही छोटे वाले से 3, तो 3 × 4 = 12, 36। ये मेरा नया तरीका है, ये तरीका कोई नहीं बताएगा आपको। अगर आपको ये तरीका फिर से सीखना है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं किसी क्वेश्चन को लेके आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता दूंगा। तो इस अनुसार भी आपका रेशियो 35 40 36 आ गया। तो ये रेशियो निकालने का तरीका हो जब इस तरह का दिया हुआ हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसमें है A/B का अनुपात दिया हुआ है 2:4, A/B, B/C दिया हुआ है 4:5 और C/D दिया हुआ है 6:7। तो अगर पूछे फर्स्ट का और लास्ट का रेशियो का अनुपात तो क्या करना है, इसका यही ट्रिक है। अगर ये सब दिया हो रेगुलर बेसिस पे, यानी कि A/B दिया हो, फिर B/C दिया हो, C/D दिया हो, या इसी अनुसार जितना भी देने का मन हो दिया हो, लेकिन रेशियो सिर्फ पूछा हो फर्स्ट और लास्ट का, तो आपको क्या करना है, पहले वाले को टोटल गुना कर देना है, तो 6 × 24 दूनी 48, और फिर दूसरे वाले को टोटल गुना कर देना है, वही रेशियो हो जाएगा 7 × 5 = 35 × 4। ठीक है, तो 4 से गया 12, यानी कि 12:35। ऑप्शन नंबर सी आंसर। यही इसमें याद रखना है कि अगर A/B, B/C, C/D, D/E, E/F इस तरह दिया हो और A और F का रेशियो पूछा हो, तो इस पहले वाले को टोटल गुना कर दीजिए और रेशियो में दूसरे वाले को टोटल गुना कर दीजिए, यही इसका ट्रिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी एकदम इजी क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ दिया हुआ है कि त्रिभुज की भुजाएं जो है वो 1/, करके दिया हुआ था। इसको अगर सीधा रेशियो में लिखेंगे तो क्या करते हैं, हर का एलसीएम निकालते हैं, तो 5 × 20 = 60 और सबसे गुना कर देते हैं सबको। तो 1/3 × 60 कितना हो जाएगा, 60/3 20 = 60, 60/4 15 × 4 60, और 60/5
12 पंचे 60, तो ये रेशियो आ गया भुजाओं का, यानी कि टोटल कितना हो गया 20 15 35 35 12 47, यानी कि टोटल 47 हो गया परिमाप। 47 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है, 94 तो 1 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा क्या है 12, तो 12 दूनी 24 सेंटीमीटर। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 8 और 18 का मध्यानुपाती, किसी दो संख्या का मध्यानुपाती जो होता है वो रूट अंडर ऑफ दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट होता है, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। 8 गुना 18 144, तो 12 इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि 56 250 को ए बी सी में बांटना है। इस तरह बांटना है कि ए को बी एवं सी की कुल राशि का आधा मिले, यानी कि ए अनुपात बी प्लस सी कर लेते हैं। तो अगर बी प्लस सी को 2 यूनिट मिलेगा तो ए को कितना मिलेगा 2 का आधा 1। उसी अनुसार फिर कह रहा है कि बी को ए प्लस सी का, यानी कि बी लिख लेते हैं, फिर ए प्लस सी लिख लेते हैं। बी को ए प्लस सी को मिली कुल राशि का 1/4। अगर ए प्लस सी को 4 मिलेगा तो बी को 1 मिलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी है, यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी है, लेकिन इसका सम जो है 2 + 1 3 है और इसका सम जो है 5 यूनिट है, जबकि दोनों जगह ए प्लस बी प्लस सी ही है, तो ये दोनों का भी सेम होना चाहिए। तो क्या करेंगे, नीचे वाले संख्या को ऊपर से गुना कर देंगे और ऊपर वाले संख्या को नीचे से गुना कर देंगे, दोनों 15 15 हो गया, ठीक है। अगर ऊपर वाले को 5 से गुना करेंगे तो 5:10 का रेशियो आएगा, नीचे वाले को 3 से गुना करेंगे तो 3:4 12 का रेशियो आएगा, ठीक है। अब यानी ए को कितना मिला, ए को मिल गया 5 यूनिट, बी को कितना मिल गया, बी को मिल गया 3 यूनिट, तो सी को कितना मिलेगा, टोटल कितना है 10 + 5 15 यूनिट, और यहाँ ए प्लस बी मिला के कितना हो गया 5 + 3 8 यूनिट, तो सी को मिलेगा 15 में से 8 गया 7 यूनिट। अब बताइए टोटल दिया हुआ 56 250, यहाँ हो रहा है ए को 5 बी को 3 और सी को 7, तो टोटल मिला के हो रहा है 5 3 8 7 15 यूनिट, यानी कि 15 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 56 250। अब क्वेश्चन में मांग रहा है कि ए का हिस्सा बी के हिस्से से कितना अधिक है, दैट मीन्स ए का हिस्सा कितना है 5, बी का हिस्सा कितना है 3, तो कितना अधिक है ए, तो 2 यूनिट का वैल्यू मांग रहा है। तो 56 250 डिवाइड बाय 15 गुना 2, 15 से काटिए, 15 तिहाई 45, 11 112 15 70 105 75 15 50 75, यानी कि 37 50 गुना 2 यानी कि 7500। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन था, आप इसको फिर से देख लीजिएगा कैसे बनाया मैंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि एक नियोक्ता जो है अपने कर्मचारियों की संख्या पहले 9 था, अब क्या कर देता है 8 कर देता है घटा के, लेकिन उसका वेतन में जो है ना क्या बढ़ा देता है। तो पहले एक को 14 मिलता था, उसके बाद अब एक को 15 मिल रहा है, तो टोटल जो वेतन उसको देना पड़ रहा होगा वो कितना रेशियो में देना पड़ रहा होगा 14 गुना 9 और ये रेशियो 15 गुना 8 गुना होगा ना। पहले कर्मचारी था 9, वेतन मिल रहा था एक आदमी को 14, तो टोटल कितना वेतन देना पड़ रहा होगा नियोक्ता को, तो 14 गुना 9। अब काट दीजिए, 3 तिहाई 9 3 5 15, 7 दूनी 14 4 दूनी 8, यानी कि 21:20। क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले जो था टोटल उसको 1890 रुपया देना पड़ रहा था, ठीक है, तो यानी कि 21 का वैल्यू दिया हुआ है, 21 का वैल्यू दिया हुआ है 1890। अब मांग क्या रहा है, कुल वेतन बिल की राशि में अंतर कितना है 1 का, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1890 डिवाइड बाय 21, 21 9 189, यानी कि 90 रुपया। ऑप्शन नंबर डी। बहुत इजी क्वेश्चन था। ये जो क्वेश्चन है ये सिक्कों वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या कर रहा है, टोटल 155 रुपया है, जिसमें से 1 रुपये का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है और 10 पैसे का सिक्का है, ठीक है। 1 रुपये का सिक्का 3 गो है, 50 पैसे का सिक्का 5 गो है और 10 पैसे का सिक्का 7 गो है। तो 3 गुना 1 टोटल रुपया कितना हो जाएगा, 3 सिक्का अगर 1 रुपये का है तो टोटल 3 रुपया हो गया, 5 सिक्का अगर 50 पैसे का है तो टोटल 2.5 रुपया हो गया, 2.5 रुपया हो गया। अगर 7 सिक्का 10 पैसे का है तो 70 पैसा हो गया, यानी कि 0.7 हो गया। ये टोटल कितना रुपया हो गया, 3 + 2.5 5.5 प्लस 0.7 यानी कि 6.2 रुपया हो गया। लेकिन टोटल कितना है 155 रुपया है, ठीक है। तो 6.2 रुपया वैल्यू 155 है, तो 1 का वैल्यू कितना है 155 बटा 6.2, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 जाएगा, 31 पंचे 155 0, 31 दूनी 62, 25 दूनी 50, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू 25 आया। तो 3 यूनिट का वैल्यू 25 तिहाई 75, 5 यूनिट का वैल्यू 25 पंचे 125, 7 यूनिट का वैल्यू 25 7 175, यानी 1 रुपये का 75 सिक्का था, 50 पैसे का 125 सिक्का था और 10 पैसे का 175 सिक्का था। ऑप्शन बी। बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन
थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है। कह रहा है कि ए और बी की मासिक आय का अनुपात जो है वो 5:6 है, ठीक है, तथा उसके मासिक व्यय का जो अनुपात है वो 3:4 है, और प्रतिमाह क्रमशः 1800 और 1600 बचा ले रहा है। इसमें सेविंग जो है वो ये 1800 ए बचा ले रहा है, बी 1600 बचा रहा है। तो इसको निकालने का शॉर्ट तरीका यही है कि पंचों के 20 में से 18 घटा देंगे तो 2 यूनिट का वैल्यू। व्यय जो हो रहा है वो माइनस में होता है, तो दोनों तरफ माइनस लगा देंगे। अब 16 या 4800 क्या हो गया माइनस में, और 18 चौके 7200 माइनस माइनस प्लस 100, यानी 7200 माइनस 4800 तो कितना हो जाएगा 2400, यही ना होगा। इसीलिए 2 यूनिट का वैल्यू 2400 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 1200। तो 6 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, बी का मासिक है तो 12 चौके 7200, ऑप्शन नंबर डी। अगर ए का पूछता तो 12 पंचे 60, 6000 होता। ठीक है, क्या करना है, इस दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, उसमें से इस दोनों को घटा देना है, ठीक है। लेकिन जब ये वाला निकालने का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इस दोनों में से इसको माइनस ले लेना है। इस समय माइनस नहीं लेना है, लेकिन इस समय जब नीचे से करेंगे अमाउंट से गुना करेंगे 3 को, जैसे 1600 को गुना किए हैं 3 से तो उसमें माइनस लेके करना है। तो 1600 गुना -3 -4800, अब माइनस ऑफ 1800 गुना -4 -7200, तो वो हो जाएगा +7200। तो 7200 में से 4800। अगर ये आप माइनस नहीं लेंगे तो आप मोड ले सकते हैं, 1600 4800, 1600 गुना 3 4800, 1800 गुना 4 7200, 4800 माइनस 7200 का मोड ले लीजिए 2400, तो 1 यूनिट का वैल्यू 1200 और 6 यूनिट का वैल्यू 7200। चलिए, आई होप आप लोग को समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन लग रहा है। इसमें क्या कह रहा है कि कोई व्यक्ति जो है 3 योजनाओं में 10%, 12% और 15% के रेट से 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए लगाता है धन। ठीक है, अब कितना धन लगाता है ये भी नहीं बताया गया है। ठीक, प्रत्येक योजना की अवधि समाप्त होने के बाद उसे समान राशि प्राप्त होती है, यानी कि अमाउंट, यानी कि मिश्रधन जो है वो समान मिलती है। तो क्या करेंगे, पहले क्या है रेट क्या है, आर क्या है 10% है, दूसरा में 12% है और तीसरा में 15%। ठीक है, और उसका टाइम है 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष। तो एसआई कितना परसेंट हो जाएगा, 10 छके 60% यहाँ पे पहला में, दूसरा में 12 दहें 120%, तीसरा में 15 गुना 12 180%। एसआई इतना परसेंट होगा तो टोटल मिश्रधन कितना हो जाएगा, पहले से 100% है प्रिंसिपल, 60% एसआई है, तो टोटल 160%। ये रेशियो अब निकाल रहे हैं हमें टोटल अमाउंट, यानी कि 160 किसका, 160% पहले वाले पार्ट का वैल्यू बराबर होगा 100 + 120, यानी कि 200% दूसरे पार्ट का वैल्यू, वो बराबर हो जाएगा तीसरे पार्ट का 180 + 100 280 के, ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, दशमलव काट देते हैं, यानी कि 16x बराबर हो जाएगा 22y बराबर 28z। इससे भी काट देते हैं, 14 दूनी 28, 11 दूनी 22, 8 दूनी 16, यानी कि 8x बराबर होगा 11y बराबर 14z के। अब तो XYZ का रेशियो निकालना है, तो XYZ का जो रेशियो होगा वो आप निकालना जानते ही होंगे। 8, 11 और 14 का एलसीएम निकाल लेंगे, 8, 11, 14 का एलसीएम होगा 11, 8, 88, 88 गुना 14। अब देखिए मैं ये निकाल के बता रहा हूँ, लेकिन आप ऑप्शन देख सकते हैं, कोई भी 11 का मल्टीपल नहीं है तो कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी मार के आप आगे निकल सकते हैं। लेकिन आपको बनाना है तो 88 गुना 14 करना पड़ेगा और फिर 8 से डिवाइड मारना पड़ेगा, तो 11 गुना 14 ये होगा 11 गुना 14 एक्स का रेशियो, वाई का रेशियो हो जाएगा 14 गुना 8 और जेड का XYZ का रेशियो ये हो जाएगा 8 गुना 11। ठीक है, अब इसके बाद भी 2 से काट सकते हैं आप, यानी कि रेशियो आ जाएगा 11 गुना 7 77 और ये 14 चौके 56 और ये 11 चौके 44। ठीक है, इस रेशियो में आएगा 77 56 44। लेकिन अगर 6:3:2 रेशियो भी तब आएगा जब यहाँ पे समान राशि की जगह ब्याज समान रहता, तब क्या होता 60 120 180 हो जाता। ठीक है, इसका रेशियो निकल जाता, यानी कि 60 से काट देते हैं 6 1 3 1 2 3 के रेशियो में हो जाता, तो इसका इन्वर्स जो होता 6, यानी कि ये 6 हो जाता, ये 2 से डिवाइड मारते 2 तिहाई 6 आता, 3 दूनी 6 आता, 6 3 2 के रेशियो में तब आता जब ब्याज समान होता। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं बहुत जल्द फिर आप लोग के लिए अच्छी वीडियो लाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।